Hello friends and welcome back to the channel. I welcome you all this in my YouTube video. So today we are talking about the car which is selling like a hot cake and not in the India but also in the Himachal Pradesh. And इस गाड़ी के यूनिक सेलिंग पॉइंट जैसे कि 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड एंड उसके बाद आपको एक कंप्लीट एसयूवी लाइक ए स्टांस सी सेगमेंट की गाड़ी है बट स्टिल इट्स लुक लाइक ए ह्यूज एसयूवी. सो उस गाड़ी के बारे में बात करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इस गाड़ी के ओनर मिस्टर अभिषेक जी. सो हेलो सर. हेलो, आई वेलकम यू इन दिस माय यूट्यूब वीडियो. थैंक यू. आपका स्वागत है. सो आज हम अभिषेक सर से जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस गाड़ी को बनाते हैं कंप्लीट एक फैमिली कार बनाते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस गाड़ी के साथ कंट्रोवर्सी में रही है मींस इन 2025. एंड हम ये भी जानेंगे कि इससे पहले जो मॉडल आ रहा था 2024 वाला तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो रिमूव कर दिया गया है इस बार और जो न्यू कस्टमर्स हैं वो थोड़ा वी कैन से कि अपसेट हुए हैं थोड़ा सा. तो लेट अस डिस्कस टू द सर के बारे में बताएं. तो सर जो है कार एंथुसियास्ट हैं राइट एंड इससे पहले ये मारुति सुजुकी डिज़ायर को ओन कर चुके हैं और सर का 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है. तो इनसे जानेंगे कि वाई दे हैव चूजन द ग्रैंड विटारा ओनली एंड इससे पहले उनका कैसा एक्सपीरियंस था और इस बार इस गाड़ी के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस है. सो मिस्टर अभिषेक मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे रहेगा कि सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना Okay, चाहूँगा thank कि आपने बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे और Okay. अपने बारे में गाड़ी के बारे में बताने के लिए Okay. जो भी है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सर कौन सा वेरिएंट है ये ग्रैंड विटारा का आप लाए हैं? बेसिकली ये एक सिग्मा मॉडल है ओके जो कि बेस मॉडल है ग्रैंड विटारा का. Okay. अभी रिसेंटली जब मैं बुक करने के लिए गया था ओके तो उस टाइम पे ये अपग्रेडेशन इसमें या जो भी आप कहें डाउनग्रेडेशन ये सब Okay. हुआ नहीं था. ओके बट जिस दिन मैंने बुक की उससे 2 दिन बाद ही ये कुछ चेंजेस मारुति ने इसमें कर दिए ओके जिसमें कुछ सेफ्टी को एनहांस किया गया Okay. और बहुत सारी कुछ इंजन वगैरह तो सब नॉर्मल जैसा आता था वही है और थोड़ा आउटलुक में इसके चेंजेस किए गए हैं जिसकी Okay. वजह से गाड़ी जो है अब कुछ अच्छी भी लग रही है और Okay. कुछ खराब भी लग रही है. अब वो Okay, right. लेने वाले पे है. सो मीन्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि मार्केट में और भी कंपटीशन होने की वजह से लाइक क्रेटा सेल्टॉस एंड टोयोटा हायराइडर और इवन एलिवेट जैसी गाड़ियां होने के बावजूद भी स्टिल यू प्रेफर द ग्रैंड विटारा. व्हाई? बेसिकली मेरी नीड थी एक डिज़ायर के बाद जो ओन करने की थी Okay. और जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस था डिज़ायर का वो बहुत ही अच्छा था. मारुति Okay. सुजुकी के साथ जो मेरा लिंक था ओके और जो उनकी सर्विस थी वो बहुत ही अच्छी थी और स्पेशली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है. ओके राइट और इवन इफ कहीं भी कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप यहीं से नहीं आप बाहर Okay. से भी पार्ट परचेज कर सकते हैं. जेन्युइन पार्ट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन पुट इट इन एंड गो. ओके थैंक तो यू. मेरा 10 साल में मैं बताना चाहूँ कि मारुति की उस गाड़ी में मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराया एक्सेप्ट nice. टायर्स एंड दूसरी जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो कुछ भी चेंजेस नहीं थे और गाड़ी अभी तक भी नई के जैसी चल रही थी. ओके थैंक यू. ऐसा सो हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि मारुति का यही एक सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इनकी रिलायबिलिटी कार्स की बहुत है राइट सर. Yes. और आप चाहे इवन कोई भी एक लोकल मैकेनिक है वहां भी आप गाड़ी को लेके जाएंगे देन इट विल बी इजीली रिपेयर्ड बाय एनी वन इन एनी कॉर्नर ऑफ द इंडिया राइट सर. डेफिनेटली So- स्पेशली हम जैसे पहाड़ी एरिया Right. के लोग हैं Okay. बाकी कंपनीज के यहाँ रीच इतनी है नहीं. Okay. तो आपको प्रेफरेंस जनरली कस्टमर को वही करनी चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे Okay. उसका सर्विस नेटवर्क कम से कम होना चाहिए. तो सर अगर बात करें कि आपका इस गाड़ी के साथ मींस जो भी ऑन रोड प्राइस पड़ा है वो किस तरह से पड़ा है? इफ यू ऑन रोड देखिए इसमें ऐसा है कि आपको पहले तो एक शोरूम प्राइस आता है Okay. जो कि सिर्फ शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी का प्राइस है. ओके और दूसरी उसके बाद आता है ऑन रोड. पर ऑन रोड में 2 चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. एक होता है रोड टैक्स रोड टैक्स जो कि गवर्नमेंट लेती है आपसे और Right, दूसरा इंश्योरेंस होता है Insurance. इसमें. तो अराउंड रोड टैक्स इसका जो प्राइस है 1134 इसका एक्स शोरूम है. Okay. उसमें 55,000 ऐड हो जाता है एज अ Okay, रोड right. टैक्स एंड 30,000 यू कैन ऐड एज अ इंश्योरेंस. तो बेस वेरिएंट में हम जो हमें प्राइस पड़ा है गाड़ी का दैट इज 11 पॉइंट 11 पॉइंट समथिंग 11.40 के अराउंड यू कैन आसपास, टेक इट एट एक्स शोरूम में आप 80-90,000 ऐड कर लीजिए. सो फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि मिस्टर अभिषेक ने बड़े ही क्लेवर तरीके से यहाँ पे गाड़ी को बाय किया है. मींस अगर हम बात करें कि कार डीलर जो है वो मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं आपको एसेसरी और इवन इंश्योरेंस वगैरह वो साथ में ही बेच रहे हैं बट यहाँ पे अभिषेक सर ने बड़े स्मार्ट तरीके से कार को बाय किया है. और जैसे कि आपने बताया कि इंश्योरेंस आपने वहीं कार डीलर से नहीं लिया है. कार डीलर से नहीं लिया. Okay. वो उन्होंने मुझे कहा कि इंश्योरेंस अब ले लीजिए बट बेसिकली होता क्या है इंश्योरेंस लेना इज अ टैक्ट. टैक्ट ओके व्हाट यू नीड
एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर पॉलिसी। और इट इज नॉट ए मैंडेटरी कि आप वहीं पे ये मैंडेटरी नहीं है। जो आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, वो लोग जाते हैं और आपको बोलते हैं कि आप हमसे ही लेंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, राइट राइट। या तो हम आपको सर्विस नहीं देंगे, बिकॉज मारुति जो भी है, मारुति इज ऑल्सो वर्किंग एज अ ब्रोकर। दे हैव अ टाई अप विद डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज। एंड जब मेरे पास पिछली गाड़ी हुई थी तो उसमें आप जो पॉलिसी का पार्ट है वो डिफरेंट होता है उसमें। एंड जो नीचे का पोर्शन उसमें साफ लिखा रहता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिसी, जो ऊपर वाली चीज है, और जो कंपनी वाली नीचे वाली दैट इज अ पार्ट। तो इंश्योरेंस कभी भी आप लें तो डेफिनेटली आपको मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूँ, हमेशा आप जाइए, जो भी गाड़ी आपको लेनी है उसकी बॉडी वर्कशॉप जो होती है, बॉडी शॉप है, वहाँ जाइए। और वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ के जो मैनेजर है उससे बात करिए कि ऐसी कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है जिनका रिस्पांस अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी इंश्योरेंस कंपनी ले लूँ जिसका नेटवर्क ही यहाँ नहीं है, या जिसकी सर्विस नहीं है, जो अड़ंगे डालते हैं बाद में क्लेम के टाइम में। तो बॉडी शॉप मैनेजर किसी भी कंपनी का, हुंडई हो, मारुति, टाटा, कहीं भी आप जाइए, उनसे पूछे कि कौन से वाला है, ऐसे जनरल टॉक में। और वो आपको बता देंगे कि ये कंपनी इनका अच्छा है, मतलब। तो आप उन 3-4 कंपनी जो भी उसमें से आपको सस्ता दे रहा है उसमें से ले लीजिए। सर आपकी बात को रुकूंगा कि यहाँ पे इंडियन ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको ये ई मीन्स इस बात का नॉलेज नहीं है कि आप इंश्योरेंस बाद में बाय कर सकते हो कि नहीं, कि वहीं डीलर से बाय करना है। तो यहाँ पे अभिषेक सर ने बड़े स्मार्ट तरीके से बाय किया है। तो इस तरह से फिर मैंने ICICI से इसका कराया, ICICI लॉम्बार्ड से, और जो कि ऑनलाइन इंश्योरेंस है, डायरेक्ट टेलीफोनिकली वहीं पे बात की मैंने उनसे। और उन पहले से ही, मतलब आई हैव टेकन सम स्मॉल सर्वे मैंने कर रखा था। और उस वजह से फिर मैंने ICICI चूज़ किया। और ICICI वाले साथ में इंश्योरेंस की कॉस्ट भी उसकी कम थी, और सर्विस भी अच्छी है, और साथ में एक वो डिवाइस दे रहे हैं साथ में, टेलीमेटिक डिवाइस, जिस वजह से क्या है, आपकी गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन है, आपके टेलीफोनिकली वो डेटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहे हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कौन से ऐसे फॉर्म फैक्टर हैं जो ग्रैंड विटारा बेस वेरिएंट पे ही इतना पॉपुलर है कि सभी लोग जो हैं उनकी फर्स्ट चॉइस है ग्रैंड विटारा एज ए बेस वेरिएंट। और हम ये भी बता दें कि ये बेस वेरिएंट जो है, आई थिंक सर इट इज़ ए मच वैल्यू फॉर मनी देन द इट्स अपर वेरिएंट, राइट? यस। सो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या फॉर्म फैक्टर हैं, या डिज़ाइन फैक्टर हैं जो गाड़ी को बनाते हैं एक यूनिक कार फ्रॉम द बेस वेरिएंट? बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ इसमें है जो एक स्मार्ट हाइब्रिड है टेक्नोलॉजी। और उसकी वजह से क्या है, इसका थोड़ा माइलेज इंक्रीज होता है, और माइलेज भी इसका सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट की गाड़ी में, 21.20 और 30 है। और सेकेंडली इसकी मुझे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए थी, और वो भी बहुत अच्छी है, 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है। और हमारे हिमाचल में आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे पहाड़ी एरिया में दिक्कत क्या हो जाती है, कई बार सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन इतनी अगर आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस है तो डेफिनेटली आपको कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इससे पहले डिजायर की आपकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी रही थी? ये डिजायर की आई थिंक इट वाज 175 है। हाँ, वो भी अच्छी थी, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। बट कभी कभी फील होता था जैसे कहीं घूमने जाना है, कहीं अपर एरिया में जाना है, और थोड़ा मैं घूमने का भी शौकीन हूँ, तो उस वजह से होता है, वहाँ फिर प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता था। आपको बता दें कि सर काफी घुमंतु हैं, ऑल ओवर इंडिया जो है वो ट्रैवलिंग कर चुके हैं, और दिस इज द मेन रीजन कि इसी वजह से उन्हें एक स्पेशियस गाड़ी उनको नीड थी। तो राइट सर, आपने डेफिनेटली। और सेकंड थिंग मेरी रिक्वायरमेंट थी वो बूट स्पेस की थी, जो वो बहुत अच्छा है, इसमें अराउंड 375 लीटर्स का है। और इवन सीट्स आर आल्सो स्प्लिट हो जाती हैं, 60-40 का रेशो है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी हम थोड़ा गाड़ी का वॉक अराउंड लेंगे, उसमें ये सारा कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ मतलब गाड़ी के जो फॉर्म फैक्टर है वो अच्छे हैं, तो ये सब गाड़ी का वॉक अराउंड करके डिस्कस करेंगे। तो सर इसके बाद ओवरऑल राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो राइडिंग कंफर्ट आपका कैसा रहा ग्रैंड विटारा के साथ? राइडिंग कंफर्ट बेसिकली क्या है, इंजन इसका बहुत ही साइलेंट है। इंजन साइलेंट होने से क्या होता है कि आपको नॉइस कैबिन में नहीं आता है। राइट। इवन आरपीएम भी जब आपका हाई है तब भी नॉइस अंदर नहीं आएगा। सेकेंडली इंजन इतना साइलेंट होने के साथ साथ ये इजीली रिपेयरेबल भी है, मतलब इवन आपको इसकी आपकी कुछ चीजें चेंजेस करने हैं, सपोज ऑयल चेंज करना है, तो जो मैकेनिक है जो इसके अप्रोचिंग पार्ट बनाए गए हैं वो भी इजीली खुल जाते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, जब हम शाम को इस गाड़ी में ऊपर के लिए आ रहे थे, अभी रोड के लिए ऊपर आ रहे थे, तो इवन यू नो कि हिमाचल में ऐसे बहुत सारे रोड हैं जहाँ पे पॉट होल्स वगैरह, या हम कह सकते हैं कि गाड़ी जो है वो थोड़ा सा रोड उतने अच्छे नहीं है, तो गाड़ी वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पा रही थी। इवन इसका सस्पेंशन इतना अच्छे से ट्यून्ड है कि आगे मैकफर्सन का जो सस्पेंशन सेटअप है सर, और पीछे टॉर्शन बीम वाला, तो सॉफ्टवेयर साइड पे हम कह सकते हैं कि इसका सस्पेंशन ट्यून्ड है सर, अच्छा है, सस्पेंशन काफी अच्छा है। इवन जैसे आप फैमिली लेके भी कहीं जा रहे हैं, रफ रोड्स भी हैं, तब भी आपका ये इतना डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा ही नहीं। एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कि इसकी ये कोसिस्टर
हम कह सकते हैं कि इसकी को-सिस्टर है, दैट इज टोयोटा हायराइडर। तो उसके लिए आपने विचार नहीं किया? नहीं, मैं गया था उनके पास भी, टोयोटा के पास भी मैं गया, मैं सबके पास गया, बट जो उनका रिस्पांस था वो अच्छा नहीं था। मतलब मैं शोरूम में भी गया उनके, टोयोटा, एंड वो आए ही नहीं बाहर। और टेस्ट ड्राइव के लिए गया था मैंने सोचा देखता हूँ, हाँ, बिकॉज टोयोटा का जो फ्रंट लुक है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, टोयोटा हायराइडर का इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, वो थोड़ा सा स्लीक डिजाइन है। तो दिस इज द ओनली वन रीजन कि आप टोयोटा के साथ नहीं गए? नहीं, मेरा पहले मन तो मारुति के साथ ही जाने का था, बट मैंने सोचा चल है एक ऑप्शन तो व्हाई नॉट टू गो फॉर टोयोटा, बात तो करें एक बार जाके, क्योंकि जब भी आपको कोई चीज लेनी है ना तो प्रॉपर रिसर्च यू मस्ट हैव टू गिव द कस्टमर के लिए वो फीडबैक या कस्टमर के लिए रिस्पांस तो क्विकली आना चाहिए। डेफिनेटली वी नीड अ काइंड ऑफ सर्वे, छोटा सा सर्वे पक्का करना चाहिए। चलिए सर, अब डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रैंड विटारा में बहुत सारे कलर वेरिएंट थे, बट स्टिल यू गो विद द व्हाइट कलर, सो इसके पीछे क्या रीजन है? बेसिकली आपको जब भी कलर चूज करना है, एक तो इंसान की खुद की चॉइस है, जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं, बट मेरा थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ कोई चीज लेने के लिए कि ऐसा ही क्यों लूँ। तो बेसिकली क्या होता है, आप लाइट कलर लेते हैं तो वो दूर से इजीली पहचान में आ जाते हैं, दूर से इवन आप रात में गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी दूर से दिख जाएगी। इससे क्या होता है, सेफ्टी पर्पज से एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाता है। दुनिया भर में मैंने बहुत रिसर्च किया इंटरनेट पे भी, तो हर जगह दुनिया में ये आया कि जो लाइट कलर की गाड़ियां उनके एक्सीडेंट भी कम होते हैं। तो इससे पहले इसीलिए मेरे पास सिल्वर कलर था, और इसके बाद मैंने व्हाइट कलर लिया, और बाकी हर की अपनी चॉइस है। मेरा रीजन ये था कलर लेने का, और दूसरा मुझे कलर भी चेंज करना था। और दूसरी एक और बात इसमें आ गई कि नेक्सा ने, इन्होंने ग्रैंड विटारा ने जो अभी शुरू किया है बेस मॉडल में, दे हैव ओनली वन कलर ऑप्शन, दैट इज व्हाइट। दे आर नॉट गिविंग यू एनी अदर कलर इन बेस मॉडल। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि वैसे आप फर्स्ट लुक में देखेंगे तो गाड़ी जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक टॉप वेरिएंट है, बट जैसे कि अभिषेक सर ने बताया, इट इज ए बेस वेरिएंट, और पर उन्होंने एसेसरी भी इस तरह से इंस्टॉल करवाई है कि ये बेस वेरिएंट किसी भी हाल से लग नहीं रहा है। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि लेट अस टेक ए वॉक अराउंड, कि किस तरह से कौन कौन सी एसेसरी यहाँ पे सर ने इंस्टॉल करवाई है, और क्या क्या इसके अंदर भी इन्होंने एसेसरीज इंस्टॉल करवाई है, उन सबको देखेंगे। लेट अस टेक ए वॉक अराउंड, राइट जी। सो चलिए फ्रेंड्स, अब जानेंगे मिस्टर अभिषेक से कि क्या क्या गाड़ी में उन्होंने चेंजेस करवाए हैं, एंड लेट अस सी कि कौन कौन से यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल अस कि ये जो आप गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मीन्स ये जो DRL है वो ये DRL और टर्न इंडिकेटर दोनों है, राइट जी। ये एक DRL है जिसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें DRL भी चलता है और ये इंडिकेटर का भी काम करता है। राइट। ये आप एक नया डिजाइन समझ लीजिए, या एक मारुति की तरफ से अलग से इंडिकेटर नहीं दिया गया, इसी में इंडिकेटर भी दिया गया है। उसके ठीक नीचे अगर हम आएंगे तो ये हेडलाइट यूनिट है, इसकी हेडलाइट है, और साथ में आगे जाएंगे, दिस इज अ फ्रंट ग्रिल जो कि एक पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ये पहले से ऑलरेडी पियानो ब्लैक के साथ, ये ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है गाड़ी में पियानो ब्लैक के साथ, और यहाँ मारुति का लोगो है, और नीचे आप देख सकते हैं नेक्सा की तरफ से ही मैंने इसमें एसेसरी ऐड किया है। ये है नंबर प्लेट के लिए, और इसकी कॉस्ट अराउंड 450 के आसपास है। नीचे आप देखेंगे तो ये फ्रंट ग्रिल गार्निश इसको बोलते हैं, और इसकी पियानो ब्लैक में ही है ये। बेसिकली पियानो ब्लैक चूज करने का मेरा इसलिए भी था बिकॉज दिस इज आल्सो पियानो ब्लैक, और ये भी पियानो ब्लैक है, और ये भी पियानो ब्लैक है, और इसके जो आउटसाइड ऑफ द मिरर है ये भी वो पियानो ब्लैक है। इससे पहले ये पियानो ब्लैक में नहीं आते थे, नहीं, दिस वाज बॉडी कलर आते थे मिरर। तो बिकॉज ये बेस कलर वेरिएंट है तो मुझे लगा थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, तो इस चक्कर में मैंने मतलब ये भी ऐसे किया पियानो ब्लैक वाला। थोड़ा आप इंडिकेटर ऑन करके बताएंगे ये हेडलाइट्स को किस तरह से ये देखते हैं अभी इसका इंडिकेटर। ये एज अ DRL भी काम करता है, राइट, और एज अ इंडिकेटर भी ये काम करेगा। थोड़ा हेडलाइट के बारे में बताएं, क्योंकि एज वी नो कि यहाँ पे पहले जो थे वो हेडलाइट का ऐसा है, हेलोजन लैंप रहते थे, राइट? जी। हेडलाइट का ऐसा है कि इसमें जो आती है वो हेलोजन बल्ब्स थे पहले, राइट? बट मैंने इसमें हेलोजन मुझे अच्छे लगते नहीं थे, तो मैंने इसमें बल्ब्स को अपग्रेड किया। कभी भी आपको बल्ब अपग्रेड कराना है तो प्लीज डोंट गो फॉर हायर वाट्स, क्योंकि आपकी जो गाड़ी की वायरिंग है दैट इज डन फॉर 55-60 वाट वाली। एंड व्हाट अबाउट की उसकी वारंटी वाइड होती है या कुछ ऐसे? वारंटी वाइड नहीं होगी बेसिकली, अगर आप वाट सही सेम लगाएंगे, राइट? वारंटी वाइड हो सकती है जब तार जल जाएगी, आपके वाट बनी है, डिजाइन किया गया है 55-60 वाट के लिए, आपने डाल दिया 100-150 वाट का बल्ब, तो इस वजह से हो सकती है। अदरवाइज और एक अच्छा बढ़िया ब्रांड की आप हेडलाइट अपग्रेड कराइए, लाइक निपॉन है, ब्लाउपंक है इसमें, और ऐसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। और तो आप जिस ब्रांड के साथ यहाँ पे LED सेटअप के साथ गए हैं वो कौन सा है?
कौन से कह रहे हैं आप? ये एलईडी में जो भी अपना हेडलाइट्स के लिए ब्रांड यूज किया है आपने, ये है निपॉन ब्रांड का। brand। निपॉन जो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बनाती है गाड़ी के लिए, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, and it बट will cost you around अराउंड 5000। around 5000 right? दिस इज 55-60 वाट। चलिए सर अब आते हैं साइड जी। प्रोफाइल की तरफ। साइड यहाँ पे हम प्रोफाइल देख में पा रहे हैं कि इस गाड़ी का जो सबसे लुक को एनहांस कर रहे हैं दैट इज इट्स अलॉयज, राइट सर? जी जी, ये डायमंड कट अलॉय डायमंड कट अलॉयज है जो सर ने अभी इंस्टॉल करवाए हैं, राइट? जी अभी इंस्टॉल कराए हैं। Okay। और इससे पहले इसमें स्टील रिम्स आते Steel थे rims विद द आते थे, व्हील right। कैप, एंड इसको इंस्टॉल कराने के बाद फिर देखिए थोड़ा सा लुक एनहांस हो गया था इसका। देखिए आप इजीली एंड वी देख कैन सकते सी कि हैं सर यहाँ पे जो ब्रेक क्लिपर्स हैं वो बड़े अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जी जी Right। और थोड़ा सा लुक भी एनहांस होता है, और मुझे ऐसा लगा है कि राइड कंफर्ट भी मुझे स्टील रिम्स के Steel rims मुकाबले अच्छा में ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और इसका टायर है 17 इंचेस का 17 टायर इंचेस है, का टायर है, राइट? जो कि राइड कंफर्ट इसकी वजह से काफी अच्छा है इसका। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रियर में भी डिस्क है जो कि सेफ्टी पर्पस से safety काफी purpose अच्छा से है। काफी अच्छा फ्रंट और रियर दोनों शायद किसी इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी, फ्रंट एंड रियर बोथ आर। और सर ये डोर पे अपने ये जो साइड स्किट रहती है वो भी आपने इंस्टॉल करवाई है एज ये एक्सेसरी, इसमें ऑलरेडी लकियां आती है, बट Okay। क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा ब्लैक कलर में थी, इसके पियानो ब्लैक में, तो Okay। इसको ब्लैक क्रोम वाला लगाया गया। इसमें नॉर्मल क्रोम भी आता है, Okay। बट मुझे ब्लैक क्रोम अच्छा लगा तो मैंने Black ये भी इसमें ब्लैक क्रोम वाला ही इंस्टॉल कराया है। Okay। इसकी कॉस्ट अराउंड 2500 के आसपास है। और जैसे कि हमने अभी अलॉय व्हील्स देखे, इनकी कॉस्ट आपको लगभग एक अलॉय की पड़ेगी 12,000 के 12,000, आसपास। ओके, हाँ। राइट, ओके। एंड व्हाट अबाउट द साइड फोल्डिंग मिरर जो हैं वो ये इसमें ORVM राइट? ORVM जो है, ये ORVM तो इन्हें दिया है, एडजस्टेबल तो है, Adjustable बट है, right। रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो ये भी अर्लियर okay। जो मॉडल आता था उसमें ये था, ये फोल्ड हो जाता था, Fold हो अंदर से जाता बटन से फोल्ड होता था, बट अभी ऐसा नहीं है, जो एक डाउनग्रेडेशन तो है। ये एक इंडिकेटर रहेगा यहाँ ये पे, indicator और ये रहेगा। ग्लॉसी ब्लैक जो है ये वो glossy आपने black, जी। खुद करवाया, राइट? नो ये ऑलरेडी लग के आता है, Already है, okay। बिकॉज इससे पहले बॉडी कलर में आता था, बॉडी कलर। अब ये जो है अब ये आ रहा है ग्लॉसी ब्लैक में, ओनली इन बेस वेरिएंट। सर व्हाट अबाउट द डोर हैंडल्स? डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर के थे, जो कि अभी इन्होंने चेंज कर अभी दिए हैं। 2025 मॉडल में नहीं है, राइट? जी जी जी, ओके। तो डोर हैंडल्स भी ऐसे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर साथ में दिया गया है, जिससे इजी रहता है। Easily क्योंकि रहता है, मेरी open and- पिछली जो गाड़ी थी ओके, उसमें भी ऐसा ही था, तो मुझे इसमें काफी कंफर्ट लगता है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी पिलर और सी पिलर जो हैं वो भी यहाँ पे ऑलरेडी जो थे वो बॉडी कलर में ही आते थे, राइट? मींस वाइट थे, बट यहाँ पे उनको आपने मैट करवाया, राइट? मैट कराया, और बिकॉज काफी अच्छा एनहांस लुक आ रहा है इसके साथ। जी जी, इससे पहले होता क्या था कि गाड़ी में ये मैट फिनिश आते Matte थे। finish पिछला जो लास्ट वेरिएंट इनका बिक रहा था सिग्मा वाला, लास्ट ईयर में, लास्ट मंथ वाला, ओके, ओके। बट ये जो अभी इन्होंने निकाला इसका सेम है बॉडी कलर, बट इसको मैंने मैट फिनिश में चेंज कराया, जो अराउंड 400-500 रुपीज में हो जाएगा। ये पिलर आप इसके इजीली मैट में करा सकते हैं, सो दैट टू एनहांस द लुक। इट शुड नॉट ऐसा लुक लगना नहीं चाहिए कि थोड़ा अगलीनेस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज जब मैंने गाड़ी बुक की तो मुझे शक था कि ऐसा ना हो कि जब आए तो थोड़ा सा दिखने में अच्छी ना लगे, बट फिर इसको कुछ चेंजेस किए गए तो देखने में फिर अभी बेस जैसा लगता नहीं है थोड़ा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपने जो रेन वाइजर है उसके ऊपर भी थोड़ा आपने कुछ क्रोम का स्ट्रिप ये ऐड भी करवाया है। क्रोम इसमें लग के आता है। इट इज आल्सो Okay। ब्लैक क्रोम, Black इसमें chrome। व्हाइट क्रोम भी आता है, बट ब्लैक ही अच्छा लगना था, बिकॉज गाड़ी ब्लैक है, सॉरी गाड़ी व्हाइट है, तो क्रोम इज ब्लैक। क्रोम इज ब्लैक। शार्क फिन एंटीनास दिया जो कि Shark काफी fin अच्छा antenna एनहांस भी कर रहा है दिया लुक को। जी। ओके, अब रियर प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी तरफ से क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं सर? इसमें कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन इन्होंने ज्यादा रियर साइड में किया नहीं है, बट ये जो टेल लैंप है ये कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक ये जलती है। और थैंक्स टू रेंज रोवर की जो ये ट्रेंड लेके भारत में आए हैं। और एक छोटी सी एक्सेसरीज इसमें ये भी ऐड किया गया है, ये टेल लैंप गार्निश जिसको आप कहते हैं। दिस इज आल्सो ब्लैक, ये क्रोम में भी आता है, आउटर साइड, राइट? जी जी, ओके, ये ग्लोसी ब्लैक जो है, ग्लोसी ब्लैक, और ये आता है एज अ क्रोम में भी आता है, बट क्योंकि गाड़ी व्हाइट थी तो मुझे अच्छा लगा ये ब्लैक। सर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो पीछे अपना स्किड प्लेट है वो भी काफी अच्छे से मतलब सारा पीछे हाइड कर रही है, इवन जो अपना एग्जॉस्टिंग पाइप है उसको भी हाइड कर रही है। ये ही इसका लुक्स को एनहांस करती है, look और को थोड़ा सा enhance कर रहा है, एसयूवी का वाला शेप stance दे इसको देती है अच्छे से। बैक प्रोफाइल इसकी अच्छी लगती है, रियर प्रोफाइल अच्छी लगती है देखने में। और ये भी एक पार्ट ऑफ एक्सेसरी है जो अराउंड 1200 के आसपास है। दिस इज आल्सो ब्लैक क्रोम, ओके, जो लाइट के ठीक नीचे इंस्टॉल होता है, और यहाँ पे इसकी पेस्टिंग की गई है। और ये तो क्या ये जितना भी आपने एक्सेसरी में डलवाया है तो क्या ये अपर वेरिएंट में अवेलेबल था कि नहीं? अपर में भी नहीं है, अपर में भी ये नहीं है, ये एक्सेसरी पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग।